जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सपरिवार दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दीपावली पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। दीपावली पर्व हम सभी सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस बार ज्योतिर्विद विद्वज्जनों के अलग अलग विचारधाराओं और अहम के कारण दीपावली तिथि को लेकर के बहुत ही बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। दोस्तों, आज हम शास्त्र सम्मत दीपावली पर्व की तिथि पर चर्चा करेंगे और जानेंगे दीपावली पर्व की सही तिथि। लेकिन आपसे निवेदन है, मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आइकन बटन को भी ऑन कर लें। दोस्तों, दीपावली पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, लेकिन प्रदोष वेला में अमावस्या तिथि का व्याप्त होना आवश्यक है। इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन अमावस्या प्रदोष वेला में उपस्थित है। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दिन में 3:54 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है, जो दूसरे दिन 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को सायंकाल 6:17 तक रहेगी। इस प्रकार अमावस्या दोनों ही दिन प्रदोष काल में व्याप्त है। प्रदोष काल के बारे में हम बता दें कि सूर्यास्त के बाद 144 मिनट यानी कि 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। अब दोनों ही दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है तो दूसरे दिन प्रतिपदा युक्त अमावस्या में ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए। वैसे भी पितृ कार्य देव कार्य के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है। यदि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाते हैं तो उस दिन अमावस्या शाम को 3:54 पर आएगी। पितृ कार्य और देव कार्य अमावस्या यानी 1 नवंबर को ही, इसलिए यदि दीपावली एक दिन पहले मनाते हैं तो अभ्यंग स्नान, पितृ पूजन, देव पूजन, पार्वण कर्म आदि लक्ष्मी पूजन के बाद होंगे, जो शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है। पूर्व में भी ऐसी स्थिति आती थी तो विद्वान लोग जो है वो शास्त्र और पुराण ग्रंथों को देखते थे। अब पुराण ग्रंथों में भी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती थी। उस पुराण में ऐसा लिखा है, इस पुराण में ऐसा लिखा है। तो पूर्वाचार्यों और ऋषियों ने मिलकर के धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु 2 ग्रंथ संग्रहित किए, जिसमें सभी व्रत पर्व आदि का निर्णय दिया गया है। उन्हीं दोनों ग्रंथों के निर्णय के अनुसार ही पंचांगकर्ता पंचांग में निर्णय देते हैं। परंतु अब सोशल मीडिया का जमाना है, पंचांगकर्ता और इन ग्रंथों की अवहेलना करके पुनः पुराण ग्रंथों में लिखे गए निर्णय को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित करके भ्रम फैला देते हैं। जयपुर और वाराणसी में भी दीपावली को लेकर के विद्वज्जनों की सभा हुई और वहां भी सर्वमान्य ग्रंथ निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के नियमों को अनदेखा कर दिया गया। पंचांगकर्ताओं के पक्ष को भी अनसुना कर दिया गया और एक तरफा निर्णय सुना दिया गया। जबकि 1 वर्ष पहले ही कांची पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती जी के सानिध्य में पंचांगकर्ताओं की सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय हो गया था कि 2024 में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। जब 1 वर्ष पहले ही यह निर्णय हो गया, अब दीपावली के नजदीक आते ही हंगामा क्यों? क्या ये सभी शंकराचार्य जी और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ग्रंथों से अधिक सर्वोपरि हो गए हैं? तब जानते हैं निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में लिखा क्या है। निर्णय सिंधु के प्रथम परिच्छेद के प्रश्न संख्या 26 पर निर्देश है कि जब तिथि 2 दिन कर्म काल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करना चाहिए। यानी अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है। अमावस्या को प्रतिपदा युक्त ग्रहण करना महान फलदायी है और पहले दिन चतुर्दशी युक्ता अमावस्या ग्रहण की जाए तो महान दोष होता है और पहले किए गए जो पुण्य है वो नष्ट करता है। दीपावली के निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में लिखा है, तत्र सूर्योदयम व्याप्यास्तोत्तरम घटिकादिक रात्रि व्यापिनी दर्शे न संशय।
यानी सूर्योदय में व्याप्त होकर के अस्त काल के उपरांत 1 घटी से भी अधिक व्याप्त अमावस्या हो तो संदेह नहीं करना चाहिए, उसी दिन जो है अमावस्या माननी चाहिए। इसके अनुसार 1 नवंबर को अमावस्या सूर्योदय में व्याप्त हो और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में 1 घटी से अधिक विद्यमान है, तो 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाने का निर्देश है। अब निर्णय सिंधु को देख लें। निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 300 पर लिखा है, दंडेक रजनी योगे दर्शः शातु परे हवि तदा विहाय पूर्वद्यो पूर्वे हनि सुख रात्रिका। यानी यदि अमावस्या दोनों ही दिन प्रदोष व्यापनी हो तो अगली करना चाहिए, यानी अगले दिन की दीपावली मनानी चाहिए। अब तिथि निर्णय का कथन है कि इयम प्रदोष व्यापनी साया दिनद्वये सत्वा सत्वे पराम। यानी यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इन सभी शास्त्रोक्त आधार बिंदुओं के अनुसार 1 नवंबर 2024 को ही महालक्ष्मी पूजन दीपोत्सव मनाना शास्त्र सम्मत है। कांची पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी और काशी के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद गणेश्वर शास्त्री जी, महामंडलेश्वर पंडित मदन व्यास जी और श्री विद्वत परिषद संस्थान मथुरा, अजय मेरू पुरोहित संघ और रमेश भोजराज द्विवेदी जोधपुर और अन्य धर्माचार्यों, ज्योतिर्विदों, पंचांगकर्ताओं ने 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाने का अनुमोदन किया है। 100 से अधिक प्रसिद्ध जो पंचांग है उसमें भी 1 नवंबर को ही दीपावली का उल्लेख है। इस प्रकार 1 नवंबर 2024 को महालक्ष्मी जी पूजन दीपोत्सव पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त उपरांत विद्यमान होने से अमावस्या साकल्या पादिका तिथि होगी, जो संपूर्ण रात्रि और अगले सूर्योदय तक विद्यमान मानी जाकर के संपूर्ण प्रदोष काल वृषभ लग्न, निशीत में, सिंह लग्न में भी लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशस्त होगी। 1 नवंबर को विशेष योग भी है। 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र के कारण आपके भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। स्वाति नक्षत्र युक्त दीपावली पर घर में स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी जी की पूजा करने से, स्वाति नक्षत्र में लक्ष्मी जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 1 नवंबर को शुक्रवार भी है, जो माता लक्ष्मी जी को प्रिय वार है। इस दिन आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग के शुभ कार्य में जो शुभ कार्य करते हैं वो लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देते हैं। लक्ष्मी वृद्धि के साथ साथ आयु की वृद्धि भी होती है, इसलिए दीपावली पर्व 1 नवंबर को ही करना चाहिए। आप सभी को पुनः दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली वीडियो में जानेंगे 1 नवंबर को दीपावली और लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।